हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो थे उसको सॉल्व करेंगे। और ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम लोग कहां से सॉल्व कर रहे हैं? स्कैनर से। जब हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो ऑलरेडी स्टडी मटेरियल या एमटीपी के दौरान सॉल्व कर लिए थे। तो हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस में सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एमटीपी और स्टडी मटेरियल के अंदर नहीं था। मतलब जो न्यू क्वेश्चंस होंगे सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे। बाकी सारा जो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो ऑलरेडी हम लोग स्टडी मैट में या एमटीपी के अंदर सॉल्व करवा चुके हैं। तो आप जब हम लोग ये बनाएंगे तो आप देखिएगा कि हाँ सर, आप बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बना रहे। वो इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि वही सेम क्वेश्चन एमटीपी के अंदर या स्टडी मटेरियल के अंदर सॉल्व करवा चुके हैं, इसलिए। तो जो डिफरेंट होगा सिर्फ वही सॉल्व कर रहे हैं। आइए शुरू करें। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है नवंबर 2006 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। बोल रहा है दो नंबर है 2:3 के रेशियो में एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 320। और इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा स्क्वायर करने के बाद वो है 320। बोल रहा है बताइए दो नंबर कौन से हैं, कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है कि दो नंबर जो है उसी को मान लीजिए, लेट द टू नंबर बी 2x एंड 3x। इसी रेशियो में दिया हुआ है। बोल रहा है इनका स्क्वायर का डिफरेंस, तो बोले सर 3x का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर। बोल रहा है इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, कितना है? 320। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो सर ये तो बचेगा 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए। 320 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 64। तो x का वैल्यू √64 कितना आ जाएगा? 8। तो सर x का वैल्यू 8, हमसे नंबर पूछा था। तो नंबर क्या था? हमने सर 2x और 3x। 2x में x का वैल्यू आया 8, 16। 3x में x का वैल्यू भी 8, 24। देखिए ऑप्शन, सर ऑप्शन नंबर है बी, दिस इज योर आंसर। लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। आइए पढ़े क्या लिखा है। लिखा है एन एलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 9:4। बोल रहा है एक एलॉय के अंदर जिंक और कॉपर और जिंक का रेशियो है 9:4 का। बोले ठीक। द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विथ 24 kg ऑफ कॉपर। बोल रहा है अगर कॉपर 24 kg है तो बताओ कितना जिंक होगा। बोले ठीक है। बोले सर कॉपर और जिंक का रेशियो कितना दिया हुआ है? 9:4। इसका मतलब क्या? अगर 9 kg कॉपर होगा तो 4 kg क्या होगा? जिंक होगा। बोले हाँ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 24 kg कॉपर है तो बताओ जिंक कितना kg लगेगा। बोले सर बहुत सिंपल है, रेशियो के हिसाब से बात करें तो कॉपर अगर 9 का रेशियो है तो सर उसमें कितना kg डाले हैं? 24 kg। तो 1 का वैल्यू निकाल लो। तो सर आपको किसका वैल्यू निकालना है? 4 का वैल्यू, क्योंकि जिंक 4 रेशियो में। तो 24/9 इंटू 4। इसको सॉल्व कीजिए तो सर सॉल्व करके आएगा 10 2/3 kg। ये आएगा इसका आंसर। देखिए कितना रेशियो है सर, ऑप्शन नंबर ए, ये है इसका आंसर। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही बनेगा। मतलब ये इस तरह से आ रहा होगा 10 पॉइंट शायद 222 ऐसे करके आ रहा होगा, उसी के हिसाब से लिखे हैं। नहीं 10.66 आ रहा होगा, इस तरह करके आएगा। तो 10.66 को 10 2/3 kg लिख सकते हैं। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन क्या है? लिखा है 7 log 16 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू। मतलब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? हमने सर
7 तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा। क्या log 16 को log 16 माइनस log 15 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। प्लस 5 को वैसे रखिए, log 25/24 को 25 माइनस log 24 लिख सकते हैं। और जो log 3 है 81 को भी अलग कर लीजिए और 80 को भी अलग कर लीजिए। ये हम लोग प्रॉपर्टी में सीखे हैं कि सर log अगर डिवाइड के फॉर्म में हो तो आप उसको माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप, 7 वैसे रहने दिए, log 16 को क्या 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं? हाँ, माइनस, और log 15 को क्या 5 इंटू 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 5। log 25 को 5 पे स्क्वायर लिख सकते हैं और log 24 को 8 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। log 81 को कितना लिख सकते हैं? 3 पे पावर 4। और log 80 को कितना लिख सकते हैं? सर 80 को आप लिख सकते हैं 8 या 16 इंटू 5। बोले हाँ, 16 पंचे 80। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? हमने देखते जाइए, ये अपने आप सारे नंबर ऐसे बन जाएंगे कि वो कट जाए। तो बोले सर क्या 4 को आगे ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। बच क्या जाएगा? 2। अच्छा, ये log 5 इंटू 3 को log 3 प्लस log 5 भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख तो सकते हैं सर, बिग ब्रैकेट यूज कीजिए फिर। प्लस ये 2 सामने ले आइए तो 2 log 5 हो जाएगा। और सर इसको तो आप लिख सकते हैं log 8 प्लस log 3 प्लस ये वाला क्या लिख सकते हैं? 4 सामने आ जाएगा सर तो log 3 माइनस इसको लिख सकते हैं log 16 प्लस log 5। ये भी हो गया। अब 7 को वैसे रहने दीजिए, कितना आएगा? 4 log 2। ब्रैकेट हटाएंगे सर तो ये बन जाएगा माइनस log 5 माइनस log 3। ठीक बोले? क्योंकि सर ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस। इसमें देखिए 2 log 5 माइनस, क्या इस log 8 को log 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं? क्योंकि सारा चीज 2 3 5 में लिखा हुआ, इसको भी 2 करना पड़ेगा। प्लस log 3 प्लस 4 log 3 माइनस, क्या log 16 को 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने सर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा ये? 28 log 2 माइनस 7 log 5 माइनस log 3, 7 log 3 प्लस ये 5 वाला को सर पहले पूरा खोल लीजिए इधर, 2 log 5 माइनस ये पावर क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा 3 log 2 प्लस माइनस माइनस log 3 प्लस इधर देखिए 3 तो वैसे ही है, 4 log 3 माइनस ये log जो पावर 4 था वो सामने आ जाएगा तो 4 log 2 प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा? log 5। तो सर 28 log 2 माइनस 7 log 5 माइनस 7 log 3 प्लस अब मल्टीप्लाई कीजिए 10 log 5 माइनस 15 log 2 माइनस 5 log 3 इधर प्लस 12 log 3 माइनस 12 log 2 माइनस 3 log 5। अब आप ध्यान से देखिए, पहले log 2 को देखते हैं, 28 log 2 तो सर ये प्लस में है, उसके बाद log 2 15 माइनस में और सर 12 माइनस में, तो 28 माइनस 15 माइनस 12 तो सर बचेगा सिर्फ log 2। उसके बाद 5 को देख रहे हैं, 7 माइनस में प्लस में 10 तो सर बचेगा प्लस में 3।
उसके बाद माइनस में 3, तो सर हम बोल सकते हैं कि log 5 तो कट ही जाएगा पूरा का पूरा। log 3 को देखिए, माइनस में है 7, उसके बाद माइनस में है 5, तो 12 है माइनस में, और प्लस में भी 12, तो सर 3 भी कट ही जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? log 2। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर आंसर। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है ए बॉक्स कंटेन 56 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन ऑफ 1 रुपीज, 50 पैसा एंड 25 पैसा। बोल रहा है एक बॉक्स के अंदर 56 रुपया है। किस फॉर्म में है? बोल रहा है 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा। बोल रहा है जो 50 पैसा का कॉइन है वो 25 पैसा से डबल है, मतलब अगर 25 पैसा 1 होगा तो 50 पैसा 2 पीस होगा। उसके बाद आगे पढ़िए, फिर लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है कि एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपीज। बोल रहा है इसके अलावा बोल रहा है कि जो 50 पैसा का कॉइन है वो 1 रुपए कॉइन का 4 टाइम्स है। तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इन दी बॉक्स, तो बताइए 50 पैसा कितना सारा कॉइन है बॉक्स में। तो सर इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग ये देखिए कि पहले क्वेश्चंस में कॉइन्स का रेशियो बताता था, इस बार तो कॉइन्स का रेशियो नहीं बताया। तो पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा कॉइन का। आइए कॉइन का रेशियो निकालें। तो ध्यान दीजिएगा, हमने सर ये है 50 पैसा का कॉइन, ये है 25 पैसा का कॉइन और ये है 1 रुपया का कॉइन। 3 तरह का कॉइन है। रिलेशन जो है वो 50 पैसा और 25 पैसा में है और 1 रुपीज और 50 पैसा में, मतलब दोनों के अंदर 50 पैसा कॉमन है। पहला लाइन पढ़ के ये मालूम चला कि सर 50 पैसा का कॉइन जो है वो इस कॉइन से डबल है। हम बोले हाँ, तो मान लीजिए अगर ये x है तो ये कितना होगा? हमने सर ये 2x होगा, या फिर आप x ना मान के 1 के फॉर्म में मान लीजिए। सर अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2 होगा। कि अगर 25 पैसा 1 होगा तो ये फिर डबल होगा। और उसके बाद क्या लिखा है? दूसरा रिलेशन बोल रहा है 50 पैसा का कॉइन जो है वो 1 रुपया कॉइन का 4 टाइम्स है। तो मुझे सर इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना टाइम्स होगा? सॉरी मेरा मिस्टेक, 50 अगर 1 रुपया 1 पीस होगा तो 50 पैसा कितना पीस होगा? 4 पीस, 4 टाइम्स। क्या हम लोग ये बात सीखे हैं कि दो लोगों के बीच का रेशियो हो तो आप सबका रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ। कैसे निकालते थे? सर इस 4 को यहां लिख दीजिए, इस 2 को यहां लिख दीजिए, तो 2:8:4 रेशियो क्या बनेगा? 1:4:2। तो ये हो गया सर 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का रेशियो की इस रेशियो में। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो बोले सर लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 बी 1x, कि सर ये 1x होगा। 50 पैसा कॉइन का कितना होगा? सर वो 4x होगा। और 25 पैसा कितना होगा? सर वो 2x होगा। रेशियो के आपने ले लिए। ये चीज हम लोग पहले भी सीखे होंगे कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तीनों सिक्का को जोड़ के, मतलब 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला सिक्का और 25 पैसा वाला सिक्का, इन सभी को जोड़ के कितना पैसा है? 56 रुपया। तो बोले सर ये तो नंबर है, 1 रुपए में 100 पैसे होंगे। बोले हाँ। 50 पैसे में 50 पैसे होंगे और 25 पैसे में 25 पैसे करके मल्टीप्लाई करके तभी ये रुपया बनेगा। और ये क्योंकि रुपया में है तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसको भी पैसा में कन्वर्ट कर लीजिए। सब पैसा में कन्वर्ट हो गया तो मल्टीप्लाई कीजिए। 100x, 200x, 50x, कितना पैसा आया? 5600 रुपीज x का वैल्यू। तो आइए डिवाइड करके बताएं। 5600 डिवाइडेड बाय 350 कितना आएगा? 16। क्वेश्चन आपसे पूछा था बताइए 50 पैसे वाले कॉइन कितने सारे होंगे? तो हमें सर वो तो 4x होगा, तो x का वैल्यू 16। तो सर 50 पैसा कॉइन
ये 4x था, तो 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 16 से, कितने सारे पॉइंट होंगे? 64। ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? a पे पावर 1/8 प्लस a पे पावर -1/8 इंटू a पे पावर 1/8 माइनस a पे पावर -1/8, और उसके बाद है a पे पावर 1/4 प्लस a पे पावर -1/4, और उसके बाद है a पे पावर 1/2 प्लस a पे पावर -1/2। तो बोले सर ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। बाकी दोनों वैसे का वैसे ही है। a पे पावर माइनस में 1/4, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो सर ये तो मल्टीप्लाई करने से 1/4 माइनस a पे पावर -1/4, 1/4 प्लस a पे पावर -1/4, 1/2 प्लस 1/2। सर ये फिर से a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मूला में आ जाएगा। आइए फिर से सर वही कीजिए, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो सर ये सॉल्व कीजिएगा तो ये बचेगा a पे पावर 1/2 माइनस इसके ऊपर भी पावर माइनस में 1/2। फिर से सर अब इन दोनों का आराम से रिलेशन बन जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर 2 कट गया, क्या बचा? a माइनस a पे पावर -1, क्या इसको लिख सकते हैं? a माइनस 1/a। जी हाँ, देखिए a माइनस 1/a, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। log x बेस में है 10,000 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1। बोल रहा बताइए x का वैल्यू क्या होगा? बोले चलिए, क्या हम लोग 10,000 को जो बेस में है उसको 10 पे पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, नंबर अपने जगह वैसे ही। जैसा हम लोग जानते थे कि सर जो बेस में होगा वो लॉग के आगे आ जाएगा डिवीजन में, तो ये 1/4 ये 1/4 कटे, कितना बचा? 1। तो सर log x बेस में 10 इज इक्वल टू -1, तो सर लॉग के फॉर्म है, इंडिसेस के फॉर्म में ले आइए, इज इक्वल टू x, तो x के बराबर कितना आएगा? माइनस में है तो सर 1/10 लिख दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आंसर, लिखिए। आइए मई 2007 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है स्कैनर में 12। लिखा है x पे पावर m माइनस 3n इंटू एक्स पे पावर 4m माइनस 9n डिवाइडेड बाय x पे पावर 6m माइनस 6n। सॉल्व करना है इसको, सभी x के फॉर्म में। तो सर ये दोनों जुड़ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोले हाँ, तो m माइनस 3n प्लस 4n m माइनस 9n, ये ऊपर आएगा तो सर ये माइनस और ये क्या बन जाएगा? प्लस। तो आप ध्यान से देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? सॉरी, ये प्लस में, ये प्लस में। तो सर ध्यान से देखिए, तो n कट रहा है, सारा n कट गया, क्या बचा? m प्लस 4m, तो 5m माइनस 6m, x पे पावर 5m माइनस 6m, तो x पे पावर माइनस m। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है log 2a माइनस 3b इज इक्वल टू log a माइनस log b, और बोल रहा है क्वेश्चन बताइए a का वैल्यू कितना आएगा। तो सर
log 2a माइनस 3b। ये वाला माइनस में लॉग है तो क्या इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं a बाई बी? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी में वो सीखे हैं कि सर डिवाइड में रहता तो माइनस में होता, तो रिवर्स में जो माइनस में लॉग रहेगा वो डिवाइड में आ जाएगा। तो सर ये लॉग हट जाएगा। कैसे? एंटी लॉग लगाने से दोनों लॉग हट जाएगा। क्या बचेगा? 2a माइनस 3b इज इक्वल टू a बाई बी। हमको a का वैल्यू निकालना, तो सर मल्टीप्लाई कीजिए, तो b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2a माइनस 3b, तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो सर a को एक साइड ले जाइए और b को एक साइड ले जाइए, तो 2ab माइनस a इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। a कॉमन, 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, तो a का वैल्यू निकल गया 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b माइनस 1। ऐसा कोई ऑप्शन है 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b माइनस 1? सर ऑप्शन नंबर है ए। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर है 15। लिखा है रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ ए एंड बी इज 4:7। तो सर ए और बी का अर्निंग है 4:7। इफ द अर्निंग ऑफ ए इंक्रीजेज बाय 50% एंड दोज ऑफ बी डिक्रीजेज बाय 25%, द न्यू रेशियो ऑफ देयर अर्निंग बिकम 8:7। व्हाट इज ए अर्निंग? तो बोल रहा है बताइए ए का अर्निंग क्या होगा। आप ध्यान से देखिए, सिर्फ रेशियो बताया है, पैसा कहीं लिखा ही नहीं है। तो अगर अमाउंट कुछ बताएगा नहीं तो रेशियो से अमाउंट थोड़ी निकाल सकते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा? जी, डाटा इनएडिक्वेट है। क्यों डाटा इनएडिक्वेट है? हम बोले सर पहले हम क्या कमाते थे उसका रेशियो बताया, फिर क्या इंक्रीज डिक्रीज हुआ और फिर क्या नया रेशियो बना वो भी बताया, लेकिन ये तो वो बताया ही नहीं कि अमाउंट कहीं नहीं लिखा हुआ। जब अमाउंट ही लिखा हुआ नहीं है तो अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें सर डाटा इनएडिक्वेट है। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज योर आंसर। लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 5:3। इफ ईच सेव्स 1500 देन बी इनकम इज। तो बोले सर आपको बी का इनकम बताना है, तो लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी, किस रेशियो में इनकम है? 3:2। तो सर ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। एक्सपेंडिचर का भी रेशियो बताया है, किसका? ए और बी का। किस रेशियो में एक्सपेंडिचर होता है? 5y एंड 3y। बाकी हम लोग जानते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो बोले सर ए का, फॉर ए ध्यान दीजिएगा कि सर अगर वो 3x इनकम करता है, 5y का एक्सपेंडिचर करता है, तो कितना सेविंग होता है उसको? 1500। फिर फॉर बी बोल रहा है मेरा इनकम 2x है और हम 3y का एक्सपेंडिचर करते हैं, मेरा सेविंग भी 1500 है। तो क्या ये दो इक्वेशन बन गया है? जी। तो सर दो इक्वेशन बन गया, हमको इनकम निकालना है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करे जिससे ये y कट जाए। बोले बिल्कुल कट जाएगा। यहां 5 है, यहां 3 है, उल्टा में मल्टीप्लाई करिए, तो इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, इस 5 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा करने से सर y बराबर हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए। अब आ जाएगा सर 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 45, 10x माइनस 15y इज इक्वल टू 7500। लेकिन आप देख रहे हैं कि सर ये तो कटेगा नहीं, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो हमने सर साइन को चेंज कीजिए, माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। ये कट गया। तो 9x में से माइनस 10x, तो माइनस में x। 4500 में माइनस 75, माइनस में 3000। x का वैल्यू 3000। अब बताओ किसका इनकम वो पूछा था? बी का। तो सर बी का इनकम 2x था, तो 2 into 3000
6000। तो ये हुआ हम लोग का आंसर। लिखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में चले। लिखा है इफ 4 पे पावर x इज इक्वल टू 5 पे पावर y इज इक्वल टू 20 पे पावर z, देन z इज इक्वल टू, आपको z का वैल्यू निकालना है। तो सर ऐसे क्वेश्चन में हम लोग k मानते थे। k मान लेते थे। तो सर 4x इज इक्वल टू k, तो 4 का वैल्यू k पे पावर 1/x, 5y इज इक्वल टू k, तो सर 5 का वैल्यू k पे पावर 1/y, और 20z इज इक्वल टू k, तो सर 20 का वैल्यू k पे पावर 1/z। अब क्या करेंगे बोले सर, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ऐसा कुछ कीजिए कि 1 का वैल्यू एक साइड अपने आप आ जाए। तो हम बोले सर एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देते हैं 1 और 2 से। उससे क्या होगा कि सर 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाई 20 1 आ जाएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 2 एंड 1, तो सर 20 बराबर कितना है, k पे पावर 1/z, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 4 और 5, तो यहां आएगा k पे पावर 1/x, k पे पावर 1/y। ये तो कट के 1 हो जाएगा। बोले हाँ, 1 इज इक्वल टू k पे पावर 1/z डिवाइडेड बाय k पे पावर 1/x प्लस 1/y। अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो सर 1/z माइनस 1/x माइनस 1/y, तो k पे पावर 0 इज इक्वल टू k पे पावर 1/z 1/x 1/y। k खत्म, तो सर 1/z माइनस 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 0। उधर ले जाइए तो 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। तो सर इसका एलसीएम लेंगे तो x बाई वाई एक्स प्लस वाई, ये आएगा। हम लोग से 1/z नहीं, z का वैल्यू पूछा था, तो हमने सर z का वैल्यू पूछा था तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो z ऊपर होगा तो ये भी ऊपर होगा। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर डी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर इज 3:1। 40 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें वाटर और ग्लिसरीन मिला हुआ है 3:1 के रेशियो में। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो 2:1। बोल रहा बताइए कितना पानी मिलाएंगे कि इन दोनों का रेशियो 2:1 हो जाएगा। बोले ओके, तो बोले सर पहले तो हम लोग बोलते हैं टोटल मिक्सचर कितना है। टोटल मिक्सचर है सर 40 लीटर। बोले ठीक, इसका ग्लिसरीन और वाटर का इस समय रेशियो कितना है 3:1, कि सर 3:1 का रेशियो है ग्लिसरीन और वाटर का। तो बताओ इसमें ग्लिसरीन कितना है। तो बोले सर 40 लीटर में ग्लिसरीन है 3/4 इज इक्वल टू 30 लीटर, और वाटर कितना है 40 में सर 1/4 10 लीटर। ये पुराना समय का बात है। अब बोल रहा है बताओ कितना पानी मिला दे कि रेशियो 2:1 हो जाए। हम बोले सर लेट द वाटर एडेड बी एक्स। एक्स वाटर मिला देते हैं, तो सर ग्लिसरीन 30 है, वाटर 10 है, इसमें कितना मिला दिए x, तो रेशियो कितना बन गया 2:1। सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो सर 30 इंटू 1 और 2 इंटू 10 प्लस एक्स, तो 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 2x, तो सर 2x इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू कितना आएगा 5। तो सर 5 लीटर पानी मिलाने से रेशियो चेंज हो जाएगा और 2:1 बन जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी
लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है द एजेस ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 5:7। दो आदमी का आज के समय में उम्र एज का रेशियो है 5:7। 18 ईयर अगो 18 साल पहले उन दोनों के एज का रेशियो था 8:13। तो बोल रहा है बताइए उनका आज का एज कितना है। तो बोले सर लेट प्रेजेंट एज बी 5x एंड 7x। अठारह साल पहले, तो 18 माइनस कर दिए, इनका रेशियो कितना था 8/30। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा, पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बोले सर 13 इंटू 5x माइनस 18 और 8 इंटू 7x माइनस 18 मल्टीप्लाई 65x और ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो 18 इंटू 3 54, 18 1 इज इक्वल टू 56x 4 144। अब x x एक साइड और नंबर एक साइड, तो सर ये तो आ जाएगा 9x और ये आ जाएगा 90। तो x का वैल्यू 10। क्वेश्चन में पूछा था एज बताइए, तो हम बोले सर 5x पहला आदमी का उम्र होगा 50 साल आज के दिन, 7x दूसरे आदमी का उम्र होगा 70 ईयर्स। देखिए 50 70 ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है इफ 2 पे पावर x इंटू 3 पे पावर y इंटू 5 पे पावर z इज इक्वल टू 360। बोल रहा बताइए x y z का वैल्यू क्या होगा। कैसे बनाएंगे, बोले सर सीधा हिट फ्रॉम ऑप्शन, ऑप्शन से हिट कीजिए। सबसे पहले ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है वैल्यू 3 2 1। तो बोले सर x का वैल्यू ऑप्शन ए क्या है 3 2 1। तो बोले सर x की जगह 3 पुट कीजिए, y के जगह 2 पुट कीजिए और z के जगह 1 पुट कीजिए और देखिए क्या ये 360 के बराबर आता है या नहीं। अगर आ गया तो ऑप्शन ए आंसर। तो सर ये तो हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 5 360। आंसर ए, ऑप्शन ए आंसर है इसका, इसको बनाने का जरूरत है ही नहीं। आइए क्वेश्चन है द स्टूडेंट ऑफ 2 क्लासेस आर इन द रेशियो 5:7। इफ 10 स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम ईच क्लास, दोनों क्लासेस 10 स्टूडेंट छोड़ दिया, द रिमेनिंग स्टूडेंट आर इन द रेशियो 4:6। तो रेशियो कितना बन गया 4:6। बोल रहा बताइए कितना स्टूडेंट है। तो बोले सर लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी 5x एंड 7x। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला कि 10 बच्चा दोनों क्लास से छोड़ दिया, तो रेशियो कितना बन गया 4:6। तो सर ये तो कट ही जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई किए 5x माइनस 10 से और 2 को मल्टीप्लाई किए 7x माइनस 10 से, तो 15x माइनस 30 इज इक्वल टू 14x माइनस 20। तो सर 15x और माइनस 14x नंबर को एक साइड ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो गया, तो x का वैल्यू कितना निकला 10। तो स्टूडेंट का नंबर निकालना है, तो सर 5x तो 5 इंटू 10 50, 7x तो 7 इंटू 10 70। तो देखिए आंसर सर ऑप्शन नंबर डी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 49 क्या लिखा है log x बेस में 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 11 माइनस log x बेस में 10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2।
बोल रहा है बताइए सॉल्व करके, तो आइए सॉल्व करें और एक्स का वैल्यू निकालें। तो सर यहां एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 6, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 log x बेस में 10 माइनस 9 प्लस 22 माइनस 2 log x बेस में 10, ये 6 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। अब आप देखिए ये दोनों सेम है, तो 3 में से 2 घटाएं, कितना बच गया, 1 log x 10 बच गया, और ये कितना बच जाएगा प्लस में 13 इज इक्वल टू 12, 13 को उधर भेज दिए, तो सर ये तो हो जाएगा माइनस में 1। तो सर वैल्यू बताइए, तो सर 10 पे पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू कितना आया 10 पे पावर माइनस 1। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है, इन ए फिल्म शूटिंग ए एंड बी रिसीव मनी इन ए सर्टन रेशियो एंड बी एंड सी ऑल्सो रिसीव द मनी इन द सेम रेशियो। ए और बी को जो पैसा मिला है उसी रेशियो में बी और सी को भी मिला है। फिर बोला है इफ ए गेट्स 1,60,000 एंड सी गेट्स 2,50,000 फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी। बोल रहा बताओ बी को कितना पैसा मिला होगा। हमने सर समझिएगा, ये है ए और बी, अगर ए को एक्स रेशियो पैसा मिलता है और बी को वाई रेशियो में, तो बी और सी में इसी रेशियो में, मतलब बी को एक्स मिलता है और सी को वाई मिलता है। तो हम लोग सीखे थे कि सर तीनों का रेशियो कैसे निकालेंगे, बगल वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनटू कीजिए, तो सर एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, ये है रेशियो। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ए को कितना पैसा मिला 1,60,000, सी को कितना पैसा मिला 2,50,000। तो बोले सर अगर हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल ले, एक्स स्क्वायर बराबर इतना, तो एक्स का वैल्यू कितना, हम बोले सर रूट लगा दीजिए इसके ऊपर, कितना आएगा 400, और सर वाई का वैल्यू कितना, रूट लगा दीजिए 500। तो सर एक्स इंटू वाई कितना होगा 400 इंटू 500, कितना आया 2 लाख। सर 2 लाख रुपया मिलेगा ए बी को, लिखिए। तो ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है इफ log x बेस में 2 प्लस log x बेस में 4 इज इक्वल टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने सर log 2x प्लस, क्या log बेस में जो 4 है उसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 6 log x बेस में 2। ये जो पावर बेस में पावर है क्या वो सामने आ जाएगा डिवीजन में, हाँ, इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों में सर log x कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा 1/2। तो सर log x बेस में 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 6। तो सर ये तो कट ही जाएगा 2 बार में, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 log x बेस में 2 इज इक्वल टू 4, लॉग के फॉर्म है, इंडिसेस फॉर्म में ले आइए, तो 2 पे पावर 4 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 16। ऑप्शन ए लिखिए। आइए क्वेश्चन दिया हुआ है log y बेस में x इज इक्वल टू 100 एंड log x बेस में 2 इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू निकालना है। तो हमने सर इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, 1 and 2। इससे हुआ क्या, हमने सर होगा ये कि log y बेस में x इंटू log x बेस में 2 इज इक्वल टू 100 इंटू 10। ऐसा करने से क्या हम इसको लिख सकते हैं log y बाई log x, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं log x बाई log 2,
तो एक्स एक्स कट गया और ये कितना बन गया 1000। क्या बचा, log y डिवाइडेड बाय log 2 इज इक्वल टू 1000। तो सर इसको ठीक करके इस तरह भी लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू क्या आएगा इंडिसिस फॉर्म में 2 पे पावर 1000। देखिए आंसर सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ 1 डिवाइडेड बाय AB प्लस 1 डिवाइडेड बाय BC प्लस 1 डिवाइडेड बाय CA इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ABC। बोल रहा बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बोले सर जो दिया हुआ है क्या इस नीचे वाले का एलसीएम ABC आएगा। हाँ, तो ऊपर में क्या आएगा ABC में पहला इक्वेशन में सर AB है तो C कम है तो C आएगा, इसमें BC है तो A कम है A आएगा, और इसमें CA है तो B कम है B आएगा, इज इक्वल टू कितना है ABC। तो बोले सर ये तो कट जाएगा, तो बोल सकते हैं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1। अगर आप नीचे का ऑप्शन देखेंगे सभी में लॉग लगा हुआ है, तो बोले सर दोनों साइड लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा log A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू log 1। इसका तो कुछ नहीं कर सकेंगे, ये तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन सर log 1 का वैल्यू 0 होता है, ऐसा कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज योर आंसर। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 61 लिखा है फाइंड टू नंबर सच दैट मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 144। तो बोले सर लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दो नंबर मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, इनका मीन प्रपोर्शन, मतलब पहला और आखिरी ये है, तो मीन मतलब क्या, बीच वाला नंबर कितना होगा 18। तो बोले सर 3 प्रपोर्शन में जो मीन होता था वो 2 बार होता था। हम बोले हाँ, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सर x बाय 18 इज इक्वल टू 18 बाई 1। तो x का वैल्यू निकल सकता है, हम बोले हाँ 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई y, ये निकलेगा x का वैल्यू। तो सर 18 इंटू 18 कितना आएगा 324 जी। अगेन फिर बोला है इन दोनों में थर्ड प्रपोर्शन अगर होगा तो वो होगा 144। तो बोले सर x y इज इक्वल टू y और ये थर्ड प्रपोर्शन कितना होगा 144। तो सर x बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई 144। तो x इंटू 144 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो बोले सर x का वैल्यू तो पता है हम लोग को 324 डिवाइडेड बाई वाई इंटू 144 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। बोले हाँ, तो सर वाई स्क्वायर, ये जो y है ये इधर आ जाएगा तो इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या बचेगा 324 इंटू 144। तो y क्यूब इज इक्वल टू 324 इंटू, तो y का वैल्यू बताइए। आइए कैलकुलेटर का यूज करें और बताएं कितना आएगा y का वैल्यू। आइए इसको सॉल्व करके दिखाएं। हमने सर ये 324 को तो आप 18 इंटू 18 लिख सकते हैं, हम बोले हाँ, और इस 124 को 12 इंटू 12, यहां पे रूट तो 3 का है तो हमको 3 बार चाहिए था, हम बोले ओके। 6 इंटू 3 6 इंटू 3 इसको लिख लिए, 12 को 6 इंटू 2 6 इंटू 2। आप देखिए 6 जो है वो 4 बार आ गया है, हम बोले सर 3 वाला तो बाहर चला जाएगा। हम बोले सर 3 इंटू 2 एक और 6, 3 इंटू 2 एक और 6, तो सर सब मिला के 36 बाहर आएगा। तो y का वैल्यू कितना आया 36। जैसे ही y का वैल्यू निकला हम बोले सर x का वैल्यू भी निकल जाएगा। देन x इज इक्वल टू
324 डिवाइडेड बाई 36 कितना आएगा ये बताइए। तो सर डिवाइड कीजिए, ये आएगा 9। तो x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 36। देखिए आंसर ऑप्शन ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 62 लिखा है log 2 बेस में रूट x होल पे पावर कितने का है 2 का इज इक्वल टू log 2x। बोले ओके। तो बोले सर आपको x का वैल्यू निकालना है। बोले निकालेंगे, क्या दिक्कत है। क्या बेस को जो रूट x है उसको इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम लोग ये भी जानते हैं कि सर ये जो बेस पे पावर आता है वो सामने आ जाता है? हम बोले हाँ। तो सर ये सामने आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/2 के फॉर्म में। बोले हाँ। अब जब इसको ठीक करेंगे सर ये 2 ऊपर आ जाएगा। अगर हम इस 2 को बाहर निकालेंगे तो सर स्क्वायर है, स्क्वायर तो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो हम बोल सकते हैं 2 पे स्क्वायर भी है और log 2x पे भी स्क्वायर है। ये कितना हो जाएगा 4। और हम बोले सर इस log 2x को क्या 2 बार लिख दे तो कोई दिक्कत? 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि सर स्क्वायर है मतलब 2 बार है। एक बार ये कट जाएगा, यहां कितना बचा 1 इज इक्वल टू 1। तो सर 4 को उधर ले जाइए तो कितना बन जाएगा 1/4। लॉग के फॉर्म में इंडिसेस के फॉर्म में ले आइए। x पे पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। तो बोले सर x का वैल्यू पावर को उधर भेज दीजिए 16 आ गया आंसर। देखिए सर ऑप्शन ए। ये सिंपल क्वेश्चन है, लिखिए। आइए लिखा है इफ a पे रूट है 3 का, b पे रूट है 3 का, c पे रूट है 3 का और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। बोल रहा है बताइए a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 होल पे पावर 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? बोले ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने सर इसको आप लिख सकते हैं a पे पावर 1/3, b पे पावर 1/3, c पे भी पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल c को उधर भेज दिए तो क्या बचा a पे पावर 1/3 प्लस b पे पावर 1/3 और इधर आने के बाद सर ये हो जाएगा -1/3। बिल्कुल। तो सर आपको इस 1/3 को हटाना है तो क्या कर दीजिए, दोनों साइड में क्यूबिंग कर दीजिए। बोथ सर इधर भी क्यूब लग जाएगा, इस पे भी क्यूब लग जाएगा। इससे फायदा क्या होगा सर, ऐसा करने से a और b अकेला हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b और इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा -c। कि सर 3 कट जाएगा। अब यहां देखिए यहां क्या बचा, 3 कटा तो a b प्लस 3 a पे पावर 1/3 b पे पावर 1/3 a पे पावर 1/3 प्लस b पे पावर 1/3 बराबर क्या बोल सकते हैं, माइनस में सर c लिख दीजिए, है ना, इज इक्वल टू c। अब आप ध्यान से देखिएगा इस c को इधर ले आइए, ये जो माइनस में c है तो सर a प्लस b प्लस c और प्लस माइनस माइनस बन जाएगा क्योंकि माइनस में मल्टीप्लाई है तो क्या बन जाएगा प्लस 3 a पे पावर 1/3 b पे पावर 1/3 c पे पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। तो सर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, इसको उस साइड भेज दिए
ए पे पावर 1/3, बी पे पावर 1/3, सी पे पावर 1/3। ए प्लस बी प्लस सी, इस 3 को इधर ले आए तो नीचे में आ गया सर 3। क्या बचा? ए पे पावर 1/3, बी पे पावर 1/3 और सी पे पावर 1/3। अगर आप देखें तो क्वेश्चन आपसे पूछा था ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 का होल क्यूब। तो सर ए प्लस बी प्लस सी तो आ ही गया है, डिवाइड बाई 3 भी आ गया है। क्यूब लाना है तो क्या कर दीजिए, दोनों साइड में क्यूब कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आ जाएगा। तो बोले सर क्यूबिंग बोथ साइड। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 पे इधर क्यूब लगा दिए, उधर भी क्यूब लगाना पड़ेगा। तो सर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 का होल क्यूब। ये जो 3 का क्यूब लगा है पावर, क्या ये सब में लगा हुआ है? हाँ, तो सर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा। आंसर है ए बी सी। देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 66 को पढ़े। लिखा है फाइंड 3 नंबर इन द रेशियो 1:2:3 सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 504। तो बोल रहा है 3 नंबर बताइए 1:2:3 के रेशियो में। सर लेट द 3 नंबर। क्या मानेंगे? मतलब सर उसी रेशियो में मानिएगा। तो 1 2 3 का मतलब क्या? 1x 2x एंड 3x। बोल रहा है इन तीनों नंबर को जोड़ने से, मतलब 1x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर और 3x का स्क्वायर जोड़ने से कितना आएगा? 504। तो सर ये हो जाएगा x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 504। जुड़ कितना बनेगा? 14x स्क्वायर इज इक्वल टू 504। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 14 कितने बार में कट जाएगा? 36। तो x का वैल्यू √36 इज इक्वल टू 6। तो 3 नंबर क्या क्या होंगे? बोले सर x जो है 6, 2x तो 6 इंटू 2 12 और 3x 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो नंबर होंगे 6 12 18। देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा है द वैल्यू ऑफ log 9 बेस में 4 इंटू log 2 बेस में 3 इज। बोले सर log 9 को क्या हम लोग 3 पे स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। और log 4 को क्या हम लोग 2 पे स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब सर ये 2 सामने आ जाएगा और ये 2 भी सामने आ जाएगा। log 3/2 इंटू log 2/3। तो बोले सर ये तो कट जाएगा। बोले हाँ, तो बचा क्या? log 3/log 2। क्या लिख सकते हैं? log 3/log 2 और इसको लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाय log 3। तो सर आंसर 1 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 79 लिखा है फॉर 3 मंथ द सैलरी ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो 2:4:5। तो एक आदमी का 3 मंथ का सैलरी का रेशियो है 2:4:5। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ सैलरी ऑफ फर्स्ट 2 मंथ एंड द लास्ट 2 मंथ इज 4,80,00,000 देन द सैलरी ऑफ द पर्सन फॉर द सेकेंड मंथ विल बी। बोल रहा बताइए कि सेकेंड मंथ का सैलरी कितना होगा अगर लास्ट के 2 महीने का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई और शुरू के 2 महीने का मल्टीप्लाई का डिफरेंस 4,80,00,000 है। तो बताइए सेकेंड महीने का सैलरी कितना? तो हम बोले सर सैलरी का जो है मान लीजिए लेट द सैलरी फर्स्ट मंथ कितना दिया हुआ है सर? वो दिया हुआ है 2, तो 2x। सेकेंड मंथ वो दिया हुआ है 4, तो 4x। और थर्ड मंथ वो दिया है 5, तो 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या होगा? बोले सर प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 मंथ, तो प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 मंथ, डिफरेंस मतलब माइनस फर्स्ट 2 मंथ, तो 2x इंटू 4x, इनका डिफरेंस है 4 करोड़ 80 लाख जी। तो सर ये आएगा 20x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 करोड़ 80 लाख। x का वैल्यू, तो बोले सर x का वैल्यू कितना निकलेगा? रूट लगा दीजिए, 2000। वो आपसे सेकेंड मंथ पूछा है, सेकेंड मंथ मतलब 4x, सेकेंड मंथ सैलरी 8000। देखिए ऑप्शन नंबर सी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 80 लिखा है, ए डीलर मिक्सेस राइस कॉस्टिंग 13.84 पर केजी विथ राइस कॉस्टिंग 15.54 and sells the mixture at 17.6 per kg. So he earns a profit of 14.6% on the sale price. The proportion in which he mixes the two quantities of rice is. ये क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट में भी है, बस ये डिफरेंट है और प्रैक्टिस पॉइंट्स इसको ले लिया गया है। वहां भी हम सिखाए थे कि सर दो तरह का मिक्स क्वांटिटी है राइस का, ये है राइस 1 और ये है राइस 2। इनका कॉस्ट दिया हुआ है, राइस 1 का कॉस्ट कितना है 13.84 और सेकेंड राइस का कॉस्ट कितना है 15.54। जो राइस सेल होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, तो कॉस्ट ऑफ राइस सोल्ड उसको हम लोग यहां लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे दोनों कॉस्ट है तो यहां भी कॉस्ट लेना चाहिए था हमको। तो सर सेलिंग प्राइस है 17.6, इसमें से क्या माइनस कर देंगे? प्रॉफिट, तो कॉस्ट निकल जाएगा। प्रॉफिट कितना है 14.6%, तो सर इसका 14.6% निकालिए तो कॉस्ट आ जाएगा। बोले आओ निकाले, 17.6 का 14.6% ये आएगा सर 2.57 और सॉल्व करें कितना आएगा 15.03, तो सर ये निकल गया आपका 15.03। तो इसमें उसी कहते हैं सर क्रॉस करके डिफरेंस बताइए और इधर से क्रॉस करके डिफरेंस बताइए। तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना आएगा? तो ये तो आएगा सर 0.51 और इसका डिफरेंस आएगा 1.19। इसी का रेशियो बनेगा सर, तो अगर आप इसका रेशियो बनाइएगा 51:119 तो 17 के टेबल में कट रहा है 3:7। ऑप्शन देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर ए। ये सिर्फ हमारे स्टडी मैट का क्वेश्चन है, बस फिगर अलग है। तो ये वहां पे स्टडी मैट में एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यहां पे मिला, तो प्रैक्टिस पॉइंट से इसको कर लिए। लिखिए, आइए क्वेश्चन है 83 लिखा है 15 ब्रैकेट 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7pq। बोल रहा बताइए p रेशियो q क्या बनेगा? तो सर मल्टीप्लाई कीजिए, 30p स्क्वायर माइनस 15q स्क्वायर इज इक्वल टू 7pq। इसको इधर ले आओ, तो 30p स्क्वायर माइनस 7pq माइनस 15q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, तो सर कुछ ऐसा कीजिए कि मिडिल वाला नंबर मल्टीप्लाई करने से इन दोनों के बराबर हो जाए। मतलब हम बोले सर 30 इंटू 15 कितना होगा 450। तो बोले सर इसका एलसीएम लीजिए, 2 बार में 225, 3 बार में 75, 3 बार में 25, 5 बार में 25, 5 बार में 1।
ऐसा कुछ करो कि मल्टीप्लाई करने से 450 आ जाए और प्लस माइनस करने से वापस 7 आ जाए। बोले ठीक है, आओ देखते हैं। तो बोले सर 3 3 9 दूनी 18 और 25। तो बोले ओके, 18 और 25 मल्टीप्लाई करने से इतना आ जाएगा, प्लस माइनस करने से 7 आ जाएगा। सर -25 PQ प्लस 18 PQ 15Q² इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। सर इन दोनों में कॉमन एक तो 5 है, दूसरा P है, तो बचेगा 6P माइनस 5Q। इन दोनों में कॉमन क्या है? सर इन दोनों के अंदर कॉमन 3 है और Q है, तो बचेगा 6P माइनस 5Q। तो बोल सकते हैं 5P प्लस 3Q और 6P माइनस 5Q इज इक्वल टू 0। तो 6P माइनस 5Q इज इक्वल टू 0, तो 6P इज इक्वल टू 5Q। तो सर Q को इधर ले आइए और P को और 6 को उधर भेजिए, तो P बाई Q इज इक्वल टू 5/6। क्या रेशियो बनेगा? 5:6। देखिए ऑप्शन नंबर ए। वही आप इसका निकालिएगा तो वो माइनस में आएगा, और सर माइनस में कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 5:6। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 84 लिखा है द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 12 एंड 30 टू द मीन प्रपोर्शन 9:25। तो सर आपको बताना है कि जो थर्ड प्रपोर्शन है 12 और 30 में और जो मीन प्रपोर्शन है 9 और 25 में, उन दोनों का रेशियो क्या है। बोले ठीक। तो हमने सर सबसे पहले 12 और 30 थर्ड प्रपोर्शन को मान लेते हैं C। तो सर ऐसे केस में जो बीच वाला नंबर होगा वो कितने बार होगा? 2 बार होगा। बोले हाँ। 12/30 इज इक्वल टू 30/C। तो सर 12C इज इक्वल टू 30 इंटू 30। C का वैल्यू निकाल लो, 900 डिवाइडेड बाई 12, दिस विल कम 75। उसके बाद दूसरा बोल रहा है मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 25। तो बोले सर 9 और 25 फर्स्ट और थर्ड, मीन प्रपोर्शन मान लेते हैं B, तो B 2 बार होगा। तो सर 9/B इज इक्वल टू B/25। तो B² इज इक्वल टू 25 इंटू 9, B इज इक्वल टू √225, और ये कितना आएगा? बोले सर ये तो 15 आएगा। B का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा। बोले सर वो आपसे पूछा था इनका रेशियो, आप C निकाल चुके हैं, B भी निकाल चुके हैं, ये तो कट ही जाएगा 5 बार में, तो 5:1। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर B लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 86 लिखा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 10, 18, 22, 38 टू मेक द नंबर इच प्रपोर्शन। बोल रहा है नंबर जो जितने नंबर दिए हुए चारों नंबर, उसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि वो प्रपोर्शन में बन जाए। मान लेते हैं नंबर x जोड़ना पड़ेगा। लेट द नंबर एडेड बी x। तो सर प्रपोर्शन बन जाएगा फिर तो 10 में क्या जोड़ दिए? x। दूसरा नंबर क्या है? 18 x। तीसरा नंबर है 22, उसमें भी जोड़ दिए x, और 38 में भी जोड़ दिए x। ऐसा करने से वो क्या बन जाएगा? प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन का रूल क्या था कि सर A/B इज इक्वल टू C/D। तो बोल सकते हैं 10 प्लस x डिवाइडेड बाई 18 प्लस x इज इक्वल टू 22 प्लस x डिवाइडेड बाई 38 प्लस x। आइए देखें। तो एक तरीका हो सकता है कि आप ऑप्शन से हिट कीजिए कि सर x का वैल्यू दिया हुआ है, आप पुट कीजिए, जो बराबर ले आएगा उसमें टिक कर देंगे। तो हिट करते हैं ऑप्शन ए। सॉल्व करने में टाइम लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में टाइम जाएगा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 2। तो अगर x का वैल्यू 2 हो जाए तो क्या ये दोनों बराबर होगा? हम बोले देख लो।
तो सर ये हो जाएगा 12/20 और ये हो जाएगा 24/40। तो बोले सर ये तो कट रहा है, कितना हो जाएगा 10, यहां कितना हो जाएगा 6, फिर कटेगा 5, ये कितना हो जाएगा 3। तो बोले सर ये भी कटेगा। 8 का टेबल पढ़िए, देखिए 3/5 3/5 दोनों साइड इक्वल है, तो सर ऑप्शन ए है हम लोग का आंसर। वही आप मल्टीप्लाई करके बनाना चाहिए आप बनाइए, लेकिन फिर टाइम लगेगा और कॉम्प्लिकेट होते जाएगा कि सर वो मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर स्क्वायर का फॉर्म में आने लगेगा। तो बेहतर है ऑप्शन से हिट कर लीजिए। लिखिए, अगर मान लो ये ऑप्शन मैच नहीं करता तो अगला ऑप्शन बी हम डाल देते। अगला ऑप्शन क्या था 4, तो 4 लिख के देखते, जहां पे दोनों साइड इक्वल आता वही हम लोग का आंसर होता। आइए क्वेश्चन में दिया है log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771। तो बोल रहा है बताइए log 24 का वैल्यू क्या होगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं log 24 को log 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सर ये हो जाएगा log 2, ये भी हो जाएगा log 2 और log 3, इन सब का वैल्यू मालूम है। सर क्या हम लोग log 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 तो 9 हो जाता, उसमें तो आता ही नहीं। तो हम बोले हाँ ये बात भी ठीक है, तो सर इसी तरह मेनली बनता। अब log 2 का वैल्यू मालूम, बस पुट कर दो, और log 3 का भी वैल्यू मालूम, तो सबको जोड़िए कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, जोड़ करके सर आएगा 1.3, तो ऑप्शन नंबर सी 1.3801, ऑप्शन नंबर सी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़े। लिखा है देयर आर टोटल 23 कॉइन्स ऑफ रुपीज 1, 2 एंड 5 इन ए बैग। एक बैग के अंदर 23 कॉइन्स है, 1 रुपया का कॉइन है, 2 रुपया का कॉइन है और 5 रुपया का कॉइन है। इफ देयर वैल्यू इज 43, इन 23 कॉइन्स को जोड़िएगा जो 1, 2 और 5 का है, उसका वैल्यू 43 है। एंड द रेशियो ऑफ कॉइन ऑफ रुपीज 1 एंड रुपीज 2 3:2, 1 रुपया और 2 रुपया कॉइन का रेशियो 3:2 है। देन द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ रुपीज 1 इज, बोल रहा बताइए 1 रुपया का कॉइन कितना पीस है। बोले सर लेट नंबर ऑफ कॉइन रुपीज 1, ये कितना है 3:2, तो ये 3x होगा, और जो 2 रुपया वाला है वो कितना होगा 2x होगा। तो सर 5 रुपया वाला कितना होगा, बोले हाँ, सब मिला के 23 कॉइन्स थे। तो अगर 2 कॉइन्स मालूम है हमको तो उन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो सर आपको ऑटोमेटिक 5 रुपया वाला कॉइन का भी हिस्सा मिल जाएगा। तो ये मिल गया रेशियो, इन तीनों को जोड़े कितना रुपया है 43। तो बोले सर 3x प्लस 2x प्लस 23 माइनस 5x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 43 रुपए। लेकिन ये तो नंबर्स है, तो 1 रुपया वाला को सर 1 रुपया से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 रुपया वाला को 2 रुपया से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 रुपया वाला रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस बार हम पैसा में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर ये सारे रुपीज में है और ये भी रुपीज में है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधा रुपया से। वही अगर पैसा होता तो फिर सबको पैसा में कन्वर्ट कर देते। तो मेरे सर ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 23 इंटू 5 115 माइनस 25x इज इक्वल टू 43। अब तो सर x x ले लीजिए, तो 7 और ये है माइनस में, तो कितना बचा माइनस में 18x प्लस 115 इज इक्वल टू 43, उधर भेज देंगे। तो सर 115 ये इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। माइनस कीजिए कितना आएगा 2 और 7 तो 18x, तो x का वैल्यू निकल गया 4। आपसे पूछा था 1 रुपया का कॉइन कितना, तो हम बोले सर 3x। रुपीज 1 कॉइन कितना है
3x, x का वैल्यू कितना 4, तो 12। देखिए आंसर ऑप्शन ए। अगर आप देखना चाहें तो ये कितना होगा 4 इंटू 2 कितना होगा 10, और ये कितना होगा 23 माइनस 5x, तो ये होगा सर x का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20, तो 5 रुपए वाला कॉइन कितना पीस होगा 3 पीस। लिखिए आइए, ये है दिसंबर 2017 का क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। लिखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन एंड ₹10 कॉइन इज 8:15। इफ द वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन इज ₹360, नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन विल बी। बोल रहा है 5 रुपया वाला जो सिक्का है उसका वैल्यू है 360, बताइए नंबर ऑफ 10 रुपया कॉइन कितना। तो बोले सर लेट नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5 कितना दिया हुआ है 8, तो 8x, और 10 रुपया वाला कॉइन कितना 15x। क्वेश्चन में बोला है कि जो 5 रुपया वाला कॉइन है वो कितना है 8x, बोल रहा है उसका वैल्यू, तो सर जो नंबर होता था उसको हम लोग वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, और वो कितना दिया हुआ है 360, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 49। तो सर 10 रुपया वाला कॉइन का वैल्यू बताइए 15x, तो 15 इंटू 9 135। देखिए आंसर ऑप्शन सी। बात समझ रहे हैं मेरा कि सर ये 360 किसका वैल्यू है 5 रुपए कॉइन का, तो हमने सर 5 रुपए वाला कॉइन 8x नंबर में होगा, तो हर एक कॉइन का वैल्यू अगर 5 रुपया होगा तो 8x इंटू 5 यही 360 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ कॉइन कितना होगा वो 9 पीस। तो सर 5 रुपया वाला कॉइन जो है वो 8 इंटू 9 72 पीस होगा, तब जाके वो 360 रुपीज बनेगा। तो जैसे ही हमको x का वैल्यू मालूम चला तो हम 10 रुपए का कॉइन है वो कितना है 15x, तो बोले सर x का वैल्यू 9 कितना आएगा, तो बोले सर 135 पीसेस 10 रुपए वाला कॉइन होगा। अगर वैल्यू में पूछेगा तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1350 रुपीज होगा 10 रुपए वाला कॉइन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 101 में आए। लिखा है इफ लॉग बेस पे 3 इंटू लॉग बेस पे 4 इंटू लॉग बेस पे 2 और नंबर है x इज इक्वल टू 0, तो बोल रहा बताइए x का वैल्यू। तो हमने सर इंडिसेस के फॉर्म में क्या हम लोग लॉग को इंडिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। तो सर ये जो 3 है इस पे ये वाला पावर ले लेंगे और इक्वल टू में क्या चला जाएगा log 4 log 2x, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, बचा क्या log 4 log 2x। क्या फिर इंडिसेस में ले सकते हैं, हाँ, तो सर इस बार हो जाएगा 4 पे पावर 1 इज इक्वल टू log बेस में 2x, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू log 2x। फिर से सर 2 पे पावर 4 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना आया 16। देखिए ऑप्शन नंबर सी लिखिए। आइए क्वेश्चन है 114। लिखा है 2 पे पावर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पे पावर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 पे पावर z का स्क्वायर। तो सर इसके बराबर में क्या मान लेंगे k। ऐसा करने से 2 पे पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो 2 का वैल्यू निकल सकता है k पे पावर, हमने सर इधर जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन 1। 3 पे पावर y स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो 3 का वैल्यू भी निकल जाएगा k पे पावर 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, और 12 पे पावर z स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो 12 का वैल्यू k पे पावर 1 बाय z स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो क्या करेंगे सर, ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि 1 या 2 या 3 वैल्यू आ जाए, तो क्यों ना हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को 1 और 2 से डिवाइड कर दें। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 1 एंड 2, तो सर 12 को डिवाइड किए 1 एंड 2 से, तो यहां भी सर
के पे पावर z स्क्वायर, के पे पावर 1/x स्क्वायर इंटू के पे पावर 1/y स्क्वायर। तो ये तो कट के 2 बन जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू, सर बेस सेम है तो पावर में क्या कर देंगे माइनस के पे पावर z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। 2 का वैल्यू कितना है, 2 का वैल्यू है सर के पे पावर 1/x स्क्वायर। तो सर बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/z स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, x एक साइड ले आएंगे, तो सर ऐसा कोई ऑप्शन, हम बोले हाँ, इधर ले आइए x और y को। तो सर पहले से 1/x स्क्वायर था, उधर से इधर आया तो प्लस बन गया माइनस, और y को भी इधर लिया, बचा क्या, तो 2x स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर इज इक्वल टू 1z स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 115, द वैल्यू ऑफ लॉग, बेस में है 5, नंबर है 1 प्लस 1/5 प्लस लॉग 5, नंबर 1 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 लॉग बेस में 5, नंबर में है 1 प्लस 1/624। बोल रहे हो सॉल्व कीजिए। तो बोले सर आप ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कि ये कितना हो जाएगा 6/5। अगर आप इसको देखिएगा तो सर ये हो जाएगा 7/6। बोले बिल्कुल। उसके बाद ऐसे डॉट डॉट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 625/624, बेस में 5। तो बोले सर सबका बेस सेम है और प्लस है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा सब। तो 6/5, अगला नंबर क्या है 7/6, फिर नंबर क्या आएगा, हम बोले सर अगला नंबर आएगा 8/7। ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या है 625/624, इसके पहले नंबर क्या होगा 624/623। हम बोले सर सभी कुछ कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ये 5 और ये 625। तो log 5 625/5, ये भी कट ही जाएगा कितना बार में 125 टाइम्स में। तो log 125/5, क्या log 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 आगे आ गया, log 5/log 5, सर ये तो 1 हो गया वैल्यू, तो 3 into 1 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 116 लिखा है log 512 बेस में है 2√2, रेशियो log 324 बेस में है 3√2। तो बोल रहा है बताइए क्या रेशियो बनेगा इस लॉग का। तो बोले चलिए देखा जाए। तो सर क्या हम लोग इसको 512 डिवाइडेड बाय log 2√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये क्या है, बोले सर ये 8 का क्यूब है, 512 आप करके देख लीजिए उतना ही आएगा। तो बोले सर ये क्या हम लोग इसको √2, क्या 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं, और पहले से एक √2 था ही। तो ये क्या है, बोले सर ये 18 का स्क्वायर है। क्या log 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, √3 into √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर ये 3 तो सामने आ जाएगा, बचेगा क्या log 8। अगर आप इसको सॉल्व करिए तो हम बोले सर ये आ जाएगा √2 और यहां पे रूट पावर, हम बोले सर ये तो आ जाएगा √2 पे पावर 3, है ना। 2 यहां कोई नहीं तो 1 तो है ही, हम बोले बिल्कुल।
ये 2 सामने आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो सर ये रूट में आ जाएगा कितना 18, इधर आ जाएगा 3 log 8 और ये क्या हो जाएगा log। क्या इस रूट को हम 2 पे पावर इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये कितना है 2 log 18, इसको रहने दो। सर आप इसको भी ठीक कर सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं इस तरह 1/2। तो अब 3 log 8 ये 1/2 सामने आ जाएगा सर और ये बन जाएगा log 8। 2 log 18 ये 1/2 सामने आ जाएगा, बन जाएगा log 18। तो सर ये तो कट ही जाएगा। क्या बचा 3, 1/2 क्या हो जाएगा 2/1, 2 ये क्या हो जाएगा 2/1। तो सर ये भी कट ही गया। क्या बचा 3:2। देखिए ऐसा कोई आंसर है 116 का 3:2, ऑप्शन सी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 118 लिखा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर आर 3:4, देयर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर स्क्वायर इज 28। बोल रहा उन दोनों नंबर का डिफरेंस जो स्क्वायर में होगा वो 28 होगा। बोल रहा बताओ इनमें से बड़ा नंबर कौन है? हम बोले सर लेट द 2 नंबर किस रेशियो में है 3:4, तो 3x एंड 4x। इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आएगा 28। तो सर 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 28। तो ये कितना आएगा 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 28, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। सर रूट उधर जाएगा तो 2 बन जाएगा, x का वैल्यू 2। तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है 4x, ग्रेटर नंबर है 4x। तो 4 इंटू 2 कितना आएगा 8। देखिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 119 लिखा है द प्राइस ऑफ स्कूटर एंड मोपेड आर इन द रेशियो 7:9। उसके बाद द प्राइस ऑफ मोपेड इज 1600 मोर देन दैट ऑफ स्कूटर। द प्राइस ऑफ मोपेड इज बोल रहा है जो मोपेड है उसका प्राइस स्कूटर से 1600 रुपीज ज्यादा है। तो बताइए उसका कीमत कितना है? तो हम बोलते सर मान लीजिए स्कूटर x रुपया का है, लेट द प्राइस ऑफ स्कूटर रुपीज x। तो जो मोपेड होगा वो इससे कितना अधिक बोला है क्वेश्चन 1600 रुपीज। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? रेशियो है 7:9 का। तो सॉल्व फॉर x। तो बोले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9x इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 1600। तो 9x इज इक्वल टू 7x प्लस 11,200। तो 9x माइनस 7x 11,200। तो 2x इज इक्वल टू 11,200, x इज इक्वल टू 5,600। हमसे क्या पूछा मोपेड का दाम, तो x प्लस 6,600। 5,600 प्लस 1,600 कितना हो जाएगा 7,200। तो प्राइस है मोपेड का 7,200, ऑप्शन ए लिखिए। आइए क्वेश्चन दिया हुआ है log 10,000 बेस में है 0.01। तो बोले सर इसको मान लीजिए x, इंडिसेस के फॉर्म में लाएंगे तो 0.01 पे पावर किसका आ जाएगा x का, इक्वल टू में कितना है 10,000। तो बोले सर यहां से पॉइंट हटाइएगा तो ये 1/100 बन जाएगा। बिल्कुल। तो सर ये तो 100 का स्क्वायर है। तो बोले सर इस 100 को ऊपर लाइए तो ये माइनस बन जाएगा।
तो सर बेस सेम तो पावर भी सेम, तो x का वैल्यू कितना आएगा -2। देखिए आंसर ऑप्शन बी। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 121 लिखा है, वैल्यू बताना है इसका। 9 पे पावर है n-1/4 इंटू √3 इंटू 3 पे पावर n डिवाइडेड बाय 3 इंटू √3 पावर -n होल पे पावर 1/n। सबको 3 के फॉर्म में ले आते हैं। क्या 9 को हम लिख सकते हैं 3 पे स्क्वायर, और इस पे पावर कितना का था n-1/4। क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पे पावर n होल पे पावर 1/2, 3 इंटू 3 पे पावर -n होल पे पावर 1/2, और इन सब के ऊपर एक बिग ब्रैकेट चल रहा है जिसपे पावर है 1/n। पावर मल्टीप्लाई होगा तो सर ये हो जाएगा 2n, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 बन गया। तो 3 पे पावर इंटू सर 3 पे पावर 1/2, 3 पे पावर n/2 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर -n/2 1/n। ओके, इस दोनों को भी ऊपर ले जाइए सर। ध्यान दीजिए 2 पे पावर n, सबका बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, तो सर जोड़िए पावर 1/2 n/2, ये दोनों ऊपर आएगा तो -1 प्लस n/2 1/n। अब देखते हैं सर, ये दोनों तो कट ही जाएगा, उसके बाद ये दोनों जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, तो 2n प्लस हाफ n कितना हो जाएगा 3n, और क्या है और क्या है और क्या है -1। (1/n) बोले ओके। और बताओ तो सर 3n है 1/n है, सब कुछ ठीक ही लिखे थे, लेकिन देख लें 2n माइनस 1/4 इंटू 2 तो 1/2। ठीक है डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 1 है और यहाँ 3 पे पावर माइनस में n/2, तो ऊपर गया तो n/2 प्लस हो गया, n/2 ये गया ऊपर माइनस 1/2 कैंसिल, 2n प्लस n/2 प्लस n/2 ये हो जाएगा n, तो 3n माइनस 1 पे पावर दिस। तो सॉल्व किया जाए तो 3n पे क्वेश्चन को ठीक कीजिएगा, यह प्लस में है, ये n प्लस 1/4 है, माइनस नहीं है, प्लस तो फिर ये कटेगा थोड़ी, तो ये है फिर प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब आइए तो क्या क्या हुआ, बोले सर 3 पे पावर 3n आ गया, और यहां देखिए माइनस में 1 और प्लस में भी 1, 1/n। सर ये n भी कट ही जाएगा, 3 पे पावर 3 कितना आएगा 27। ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा लिखने में गलती था, यहाँ पे प्लस है, 9 पे पावर n प्लस 1/4 है, माइनस लिख देने से वो गलती बन रहा था। लिखिए